कुछ दिनों पहले ही मैं मीडिया से एक इंटरव्यू में बात करते हुए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि वो इस चीज़ की गारंटी नहीं देते हैं कि वो राजनीति में आएंगे, इस्तीफा मतलब डीजीपी का उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद या नहीं आएंगे। अगर जनता चाहेगी तो वो राजनीति में आ भी सकते हैं, लेकिन डीजीपी ये फैसला लें इससे 1 साल पहले ही एक बिहार पुलिस के दूसरे अधिकारी एसडीपीओ रहे हैं, आखिरी किशनगंज में इनका पोस्टिंग था एसडीपीओ के रैंक पे, डॉक्टर अखिलेश कुमार, वो बिहार पुलिस के एसडीपीओ के रैंक को छोड़कर वो राजनीति में अब कूद चुके हैं। वो अररिया के नरपतगंज से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे आज हम बात करेंगे। सर, पहला सवाल हमारा यही है कि क्यों आपने ये तय किया कि एसडीपीओ के रैंक पर जाकर भी आपको राजनीति में आना, विधायक बनना ही अब मतलब वही आपका एम रह गया या उसी से आप कुछ कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस की नौकरी को हम बहुत एंजॉय किए और उसमें मुझे बहुत मज़ा आता था। आज भी हम पुलिस की नौकरी को मिस करते हैं, लेकिन जब पुलिस में रहते हुए हमेशा मेरे मन में एक अंतर्द्वंद चलता था कि मेरे अंदर और भी कुछ क्षमताएं हैं जिसका एक्सप्लोर करना चाहिए मुझे। पुलिस में मान लीजिए रह के अच्छा काम कर पा रहे थे हम, लोगों का, हमारे बड़ी पदाधिकारियों का सहयोग भी मिल रहा था मुझे और अच्छा काम किए, बहुत सारी अचीवमेंट हुई जो आप लोगों के जहन में है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन उसके बाद जब आत्ममंथन का दौर चला मेरे अंदर कि मेरे अंदर मैंने देखा कि कुछ और भी क्षमताएं हैं जिनका मुझे उपयोग करना चाहिए, तो इसी सिलसिले में मैं डायरेक्ट समाज से जुड़ने के लिए ये निर्णय लिया हूँ ताकि मैं डायरेक्ट जुड़ सकूँ, अपनी बातों को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। जैसे एजुकेशन के ऊपर मेरा अभी बहुत सारा काम चल रहा है, खास करके रूरल एरियाज़ के बच्चे जब अलग अलग तरह से वो दबाव महसूस करते हैं, वीक इकोनॉमिक कंडीशन से ले करके उनको लगता है कि अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाई नहीं की है या हमारे पास बड़े शहरों में रहने का खर्चा नहीं है, तो ऐसे बच्चों को मैं मोटिवेट करता हूँ। और उसी सिलसिले में मोटिवेशन के क्रम में ही जो सोशल सर्विस मेरा बचपन से पैशन रहा है, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते अचानक मन हुआ कि चुनाव लड़ना चाहिए ताकि मैं अपनी बात को बड़े प्लेटफॉर्म पर रख सकूँगा, सकारात्मक अंदाज में सदन में रख सकूँगा, या मतलब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तक मैं जाकर लोगों की बात पहुँचा सकूँगा बहुत आराम से। इसमें आप कितने साल रहे, कब आपने बीपीएससी क्वालिफाई किया? 13 में मैंने क्वालिफाई किया था, 2019 में मैंने रिजाइन किया। 6 साल की नौकरी की, बहुत ही यादगार नौकरी है। किस पद पे रहे आप? 2-3 साल तो हमारा ट्रेनिंग चला, फिर उसके बाद रेल में हमने एज ए डीएसपी काम किया और उसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किशनगंज में मैंने काम किया। और मैं बार बार कहना चाहूँगा कि पुलिस की नौकरी मेरे लिए बहुत खूबसूरत नौकरी थी और मैं उसे मिस करता हूँ आज भी, और उससे मेरा कोई शिकायत नहीं है और बहुत मज़ेदार नौकरी है और वहाँ भी सेवा करने का बड़ा मौका है जब आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि मेरे अंदर और भी क्षमता है, इसलिए मैं वहाँ से निकला हूँ। उससे ऐसा नहीं कि मैं परेशान होकर निकला या उससे दुखी होकर निकला या कोई दबाव है, इस तरह की कोई बात नहीं है। बहुत खुल के मैंने नौकरी की और बहुत सहयोग मिला मुझे, हमेशा ही हमारे वरीय पदाधिकारियों का और कनीय पदाधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला और उसी का परिणाम था कि हमेशा हमारी सफलताएँ अच्छी रही। आप अभी जो डीजीपी हैं, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, उनके अंडर भी आपने काम किया है? हाँ, उनका भी सानिध्य मुझे मिला है और बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर हैं और बहुत अच्छे गार्जियन हैं हम लोगों के लिए। मैं मीडिया से इंटरव्यू में पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि अगर जनता चाहेगी तो वो भी राजनीति में आ सकते हैं, तो क्या पद पे रहते हुए, डीजीपी के पद पे रहते हुए राजनीति में आने का संकेत देना, ये आपको लगता है ये सही है? देखिए, ये मतलब इस मामले में तो मेरा कुछ भी नहीं कहना है। अब आप पुलिस में नहीं, अब आप खुद राजनीति में, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं कहना है, ठीक। और बहुत बढ़िया पदाधिकारी हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बड़े इंसान हैं। आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करते थे कि क्या राजनीति में मैं फ्यूचर में आऊँगा, तो उसका ग्राउंड क्या तैयार करते थे? देखिए, कोई ग्राउंड तैयार नहीं करते थे, सोशल सर्विस पैशन था। उस समय भी हम कई बार जो है मतलब सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम करते थे। जो भी बच्चे वहाँ पे किशनगंज में आपके थे, NGOs वगैरह चलाते थे जो दलित बस्ती में एजुकेशन को मतलब प्रमोट करते थे, तो उन जगहों पे भी हम जो है कई बार गए, उनके साथ एसोसिएट हुए। तो उस तरह का काम तो मान लीजिए कोई भी आदमी कहीं भी रह के कर सकता है। आप पत्रकार हैं तो ऐसा थोड़ी कोई आदमी रोड पे गिर गया तो उसको आप उठा के हेल्थ हॉस्पिटल नहीं पहुंचा देंगे। तो ये तो मान लीजिए, देखिए ये सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर हर व्यक्ति को मान लीजिए एक दूसरे को अपना मान लीजिए पद के अलावे भी अगर हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। नहीं, वो एक अलग चीज़ होता है। एक होता है कि आप राजनीति में आएंगे, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड पहले से हैं। जैसे डीजीपी काफ़ी चर्चों में रहते हैं, बल्कि सीएम से ज़्यादा चर्चों में बिहार के डीजीपी ही रहते हैं। शायद पिछले डीजीपी को उतना लोग, आम लोग जानते भी नहीं होंगे जितना ये डेली चर्चा में रहते हैं। तो ये लगता है कि पॉलिटिकल ग्राउंड ये तैयार कर रहे हैं। तो क्या उस तरह के प्रयास क्या आपने कभी किया है और या
या एक डीजीपी के लिए ये क्या सही है? नहीं, देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब चर्चा में रहते हैं तो उसके लिए पॉलिटिकल एस्पिरेशन हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। हर आदमी का अपना वर्किंग स्टाइल होता है। कोई आदमी मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक के बीच जाते हैं तो स्वतः वो मतलब उनका चर्चा होने लग जाता है। अगर कई बार मान लीजिए कि आप नहीं जाएंगे, अपना केवल काम करेंगे, तो कुछ लोगों को मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा फील्ड में जाना उतना पसंद नहीं है, काम वो भी करते हैं। लेकिन कई लोग हैं कि मतलब ज़्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो ये इसका मतलब परिणाम, उसको मतलब राजनीति गलत नहीं है। जोड़ना, मतलब राजनीति से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई आदमी मान लीजिए कि अब देखेंगे कि एक ही पोस्ट पे है, दो तरह का पर्सनैलिटी है। एक पर्सनैलिटी है थोड़ा शाई है, तो मतलब वो भी लोगों से मिलते हैं, लोगों का काम करते हैं, जितनी भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है सारा काम करते हैं। तो लेकिन लोग बोलते हैं कि चलो थोड़ा सा संकोची हैं, कम बोलते हैं, जितना ज़रूरत हो उतना ही बोले। कुछ लोग होते हैं जो कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो उनको मतलब कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाने आने से गुरेज नहीं रहता है, वो आराम से जाते हैं, लोगों से बहुत आराम से मिलते हैं, वो भी उतना ही काम करते हैं। दोनों का काम और परफॉर्मेंस इक्वल होता है, ठीक है, अलग चीज़ें आपके मतलब दोनों इक्वल होता है। लेकिन किसी का मतलब बारे में लोग बोलते हैं कि बहुत ईजी है, उनसे बात करना बड़ा आसान लगता है। कुछ लोग का मतलब थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं, बस इतना का फ़र्क है और कोई बात नहीं है इसमें। आप रहने वाले फॉरबिसगंज के हैं, लेकिन आप नरपतगंज विधानसभा चुन नहीं, रन्नर यही मेरा घर है। फॉरबिसगंज में तो हम लोग का होम टाउन है, वहाँ भी घर है, लेकिन हम लोग का जो नेटिव प्लेस है ना यहीं का है। वो नरपतगंज में कहाँ? मिल्की डुमरिया है, भंगी में। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है आप जातीय समीकरण देख के नरपतगंज? बिल्कुल नहीं। देखिए, आप अगर मेरे बारे में पता लगाएंगे तो ये संजोग है कि आपके शहर में मैं काम किया हूँ। किसी भी इज्म से मैं ग्रसित नहीं हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई और मेरे घर का संस्कार इस तरह का मिला मुझे मेरे शिक्षकों से, मेरे गुरुजनों से और मेरे परिवार के सदस्यों से, कि हम लोग किसी भी तरह का इज्म, जो वाद बोलते हैं ना, चाहे वो धर्मवाद हो, जातिवाद हो, पैसावाद हो, क्षेत्रवाद हो या और भी दूसरे तरह का कोई वाद हो, उससे हम लोग बहुत ऊपर हैं। हमारे मित्र मंडली में हर तरह के, हर समुदाय के लोग हैं और हर कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो मतलब आर्थिक, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन मेरे वो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। आप भी यादव समाज से आते हैं और नरपतगंज में हमेशा से यादव समाज के लोग ही विधायक रहे हैं, तो कहीं इस वजह से आप फॉरबिसगंज की जगह नरपतगंज को प्रीफर नहीं करते? आप तो बोले ना, मेरा नेटिव घर यही है, मेरा ब्लॉक यही है, नरपतगंज ही ब्लॉक है। अगर हमको निवास प्रमाण पत्र बनना होता है तो मेरा यहीं से बनता है, तो मेरा तो यहाँ घर है। अगर मान लीजिए वैसा होता तो और भी ज़्यादा, जहाँ मधेपुरा जैसा जगह है जहाँ खूब यादव है, वहाँ से हम जाते। उस तरह की बात नहीं है। मैं एक प्रयोग करने आया हूँ और मेरा राजनीति समझ लीजिए कि वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, खास करके युवाओं को एक दिशा दे सकूँ, छात्रों को एक दिशा दे सकूँ, उनके लिए मैं जितना कर सकूँ करूँगा। जैसे लॉकडाउन पीरियड में भी मैंने बहुत मजदूरों का मदद किया जो मतलब राज्य के अलग अलग हिस्सों में फंसे थे, उन तक मैंने अपने जो मेरे एजेंसीज़ हैं, जो भी लोग काम कर रहे थे, उनके साथ समन्वय स्थापित कर, जो स्थानीय प्रशासन थे उनसे मदद लेकर के मैंने बहुत लोगों का मदद किया। तो वो एक इरेस्पेक्टिव ऑफ मतलब रीजन, जैसे बहुत सारे उड़ीसा के मजदूर मेरे से संपर्क किए, उनका भी मैंने मदद किया। तो ऐसा नहीं कि केवल बिहार के लोगों के लिए मैंने मदद किया, वेस्ट बंगाल का है, यूपी के हैं, सब जगह हम लोगों ने काम किया। पटना साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। और देखिए, हम लोगों का जो है ना बहुत बड़ा एक अलुमनी बेस है, उसके माध्यम से हम लोग बहुत बचपन से ही मतलब सोशल एक्टिविटी करते रहे हैं और चैरिटी करते रहे हैं, वो हम लोगों का आदत रहा है और इसी काम में हम लोग लगे रहते हैं। जहाँ भी मौका मिला अब तक, चाहे वो कुसात राजदी में बांध का मतलब बाढ़ का मामला हो या और भी कोई क्राइसिस जब आता है, तो हम और हमारा टीम उसमें ज़रूर जितना योगदान दे सकते हैं देते हैं। अभी किस पार्टी से आप? किस पार्टी? नहीं, हम किसी पार्टी से मेरा अभी संबंध नहीं है, हम एकदम स्वतंत्र हैं। आज़ाद उम्मीदवार? हाँ, मतलब हम आज़ाद उम्मीदवार के लिए ही तैयारी कर रहे हैं अपनी।